कहाँ तक हो गया था भाई? वॉइस कहाँ तक करा दिया था? ये क्या वो कैब के नोट से? दिखा ना। अच्छा। है। क्या? हु वाला? बहुत बढ़िया। तुमने बना रखे भाई ऐसे नोट्स ये वाले? चेक करूंगा सबके। ठीक है। लो भाई तुम भी देख लो ऑनलाइन वालों। तुम कहते हो कि जी हमें याद नहीं होता। याद करने के लिए ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। लो मैं आपको दिखा दूं जरा। लिखना पड़ता है उसके लिए, है ना। हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। देखो ऐसे बनाए जाते हैं नोट्स। सबसे पहले ये जैसे कि आपको सिनोनियम्स, है ना, पूरा हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब कुछ। अब पिक्चर नहीं, पिक्चर तो वो पीडीएफ है उसके पास, तो पिक्चर तो समझ में आने के लिए काफ़ी है, पिक्चर थोड़ी बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद एंटोनियम्स प्रॉपर। फिर उसके बाद ईडियम्स सारा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के चारों ऑप्शन भी लिखे हुए हैं जैसे हम लिखवाते ही हैं। फिर उसके बाद स्पेलिंग एरर्स भी लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है स्पेलिंग एरर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखे हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इसे कहते हैं जब आदमी इतना लिख लेता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार तो उसने क्लास में पढ़ा, एक बार लिखते टाइम उसको याद रहेगा अच्छा ये आंसर था, तो दो बार तो उसका वैसे ही रिवीजन हो जाता है और अब अपने बस याद हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि किताबों में कॉपी में लिखे हुए नोट्स से आदमी सिलेक्शन ले लेता है जल्दी। दिखाओ भी कमेंट्स। तो इसलिए ये लिखना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी सिलेक्शन के बच्चे होते हैं वो सब यही कहते हैं कि जी हम तो लिखते थे नोट्स बनाते थे। बस अब आप में से भी 3 महीने बाद जब जीडी के लिए आओगे, बैठोगे, आपके इंटरव्यू लूंगा, तो आप भी यही कहोगे सर हमने नोट्स बनाए थे। कैसे हुआ भाई तुम्हारा सिलेक्शन? सर हम आपकी क्लास पढ़ते थे और उसमें बैठ के नोट्स बनाते थे। तो बस ऐसे ही वो हर बार सिलेक्शन वाले बच्चे मेहनत करते करते, और जो ये बाकी बेफिजूल वाले हैं वो अपना ऐसे ही हर 4 महीने बाद यूट्यूब पे देखते रहते हैं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और सिलेक्शन वाले बच्चे वर्दी लेके अंदर पहुंच चुके हैं, वर्दी ले ली उन्होंने, और लेते रहेंगे हर बार ऐसे ही। हु हुम वाला चलेगा ना? बाय हुम वाला, हाँ हु हुम वाला ही है। ये रहा। यहाँ से चलेगा। ठीक है भाई। मुझे आता तो सब है लेकिन 25। चलें भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चा लोग? पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन हु। ये मान लो कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड में सबसे ज्यादा आता है तो ये हुई वाला आता है, और इसके बाद हुम वाला। तो पहले हम हु वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो है मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। हम्म। इसका जो है मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है वो सुन लो जरा ध्यान से। एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। जैसे मैंने आपसे कहा हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। मैंने कहा एक काम करो, इस हु की जगह तुम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। हु हेल्प्ड यू, किसने तुम्हारी सहायता की। तो आप एक काम करो ये भूल जाओ हु, यहां इसकी जगह क्या मान लो ही, फुल स्टॉप। भाई हु था तभी तो क्वेश्चन मार्क आया। जब सब्जेक्ट आ जाएगा तो आपने फुल स्टॉप मान लिया। अब तुम एक काम करो इसका पैसिव बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले यू वर हेल्प्ड बाय हिम, उसके द्वारा, फुल स्टॉप लगा दिया। अब तुम सोचो अगर ये ही की जगह हो होता तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। और हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हुम। क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें बस एक ही समस्या दिख रही है। वो दिख रही है कि ये डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ आना चाहिए? शुरू में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो हमने सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ले लिया बाय होम। अब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है,
वर, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर लग जाएगी थर्ड फॉर्म। आया नहीं मजा? तैयार हो गया भाई। मतलब अगर कोई बच्चा अपने पेपर में ये भूल जाए कि हु का पैसिव कैसे बनता है, तो उस हु की जगह ही या शी मान लेना, और बस बन जाएगा। क्योंकि हु सब्जेक्ट है तो ये भी तो सब्जेक्ट है। इससे आसान कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखो इसका ये बनेगा, हु हेल्प्ड यू का, बाय हुम वर यू हेल्प्ड। अब सपोज करो, मान लो एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे उसमें, हु इज टीचिंग इंग्लिश, और ये आपको पैसिव बनाना है, और मेरे को आता नहीं, मैं भूल गया कि हु का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मुझे संजीव सर ने बताया था कि इसको मान लिया, मान लिया। अब देखो, ही इज टीचिंग इंग्लिश क्या बनेगा? इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय। अब अब मैंने बाय तो लगा दिया, अगर यहां मैंने ही माना तो क्या करूंगा? हिम। लेकिन अब मैं वापस चला गया हु पे, तो क्या मान लिया? हु का हो जाएगा हुम। क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क लगते ही एक बात कंफर्म है कि ये डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले क्या ले लो? बाय होम इज इंग्लिश बीइंग टॉट। बन गई बात? बिल्कुल आसान है। लो जी, हु का दर्द आपका हो गया खत्म। और डायरेक्ट अगर रटना है तो डायरेक्ट में ये ले लो, हु का बाय होम से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लो जी, हु नोज देम, उन्हें कौन जानता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बाय हुम ना होके क्या हो जाएगा? टू हुम। ठीक है जी। अब ये बाय हुम क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है? तो उसके लिए एक काम करो, इसको क्या मान लिया? ही नोज देम, तो सबसे पहले क्या आएगा? दे आर नोन टू, नोन के पीछे टू आता है। ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो हु का क्या हो जाएगा? तो जो तुम बाय हुम उठा रहे थे वो तुम्हें इस बार क्या उठाना पड़ेगा? और देखो टू हुम। बिल्कुल ऐसे भी बना के देख सकते हो, अगर आपको 100% कंफर्म करना है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही बना है या गलत बना है। लो जी, बाय हुम आर यू हेल्प्ड, तो हु हेल्प्स यू का यही बनेगा। अब तुम इसका बना दो जल्दी से फटाफट। चलो भाई, कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा बच्चों, कल 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 से ना एप्लीकेशन पे मैं तुम लोगों को रोजाना की 10 15 15 5 20 25 50, कल से मैं तुम्हें ना रोजाना के 50 वर्ड दूंगा। रोजाना के नहीं, सॉरी, 2 दिन में। मतलब जैसे आज 50 दे दिए ना, आज दे दिए, कल नहीं मिलेंगे, फिर 50 मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे, फिर अगले दिन 50। ठीक है, मतलब जो वो कैब मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो चलता ही रहेगा। ये अब तुम्हारी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी साथ के साथ ही। अब तुम कहोगे सर ये कैसे याद होंगे? एक भी वर्ड इसमें ऐसा नहीं जो तुम्हें याद ना हो। अब तुम कहोगे जी ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन निकाला है, 1,000 सिनोनियम, 1,000 एंटोनियम्स का, जो पेपर में उन्हीं में से आएगा। मतलब उनमें से मतलब है कि वो बिल्कुल एयरफोर्स लेवल निकाला, एयरफोर्स, आर्मी, क्लर्क, नेवी, सीजीएल, एसएससी, वो सब हटा दिया उसमें से। जो उसमें से कुछ ऐसा है कि कुछ मीटिंग में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो होगा लेवल 2। लेवल 2 मैं दूंगा 1 महीने के बाद आपको। अभी मैंने बिल्कुल ऐसा, जैसे मान लो सपोज करो मैंने वर्ड निकाला है आपके लिए, ऊपर लिखा होगा फ्रीडम। बताओ किस बच्चे को नहीं पता ये फ्रीडम? जिस बच्चे को ये नहीं पता वो तैयारी छोड़ दे एयरफोर्स की। अब जो ये कहते हैं ना सर हमें तो वो कैब याद नहीं, मैं पहले उन्हीं का इलाज करने वाला हूं। अगर कोई बच्चे का ना सर ये वो कैब याद नहीं है, तो भाई तू एक काम कर, तू कुछ और कर ले, खेती कर ले जाके। मान है? हाँ नहीं हो। हाँ, अब जैसे मान लो सपोज करो ये वर्ड है रिसीव, ये किसी को आता है? नहीं आता। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। ऑप्शन में है हेल्प, इग्नोर,
एक्सेप्ट, ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब प्राप्त से। एयरफोर्स की 20-22 मीटिंग में से लगभग 10 मीटिंग में इसी टाइप के वर्ड आते हैं। वो अलग बात है कि 10 में फिर ठीक ठाक भी आते हैं, वो किस्मत पे। फिर जिसमें ठीक ठाक आता है उसमें वन वर्ड आसान होगा, फिर किसी में वन वर्ड आसान होगा तो ईडीएम टफ होगा, क्योंकि सारा पेपर टफ नहीं होता ना, आसान होता। तो मैंने क्या किया है, 3 लेवल में डिसाइड कर रहा हूं मैं। एक महीना बिल्कुल जीरो लेवल, मतलब ऐसा जिसको कोई ये कहे जी मेरे को याद नहीं है, तो इसका मतलब वो छोड़ के चला जाओ, बस यहीं छोड़ दो, गिव अप कर दो अगर तुम्हें ये वर्ड नहीं आते हैं तो। फिर दूसरा लेवल जिसमें थोड़ा सा ऊपर आएगा, उससे काम चल जाएगा। तीसरे की जरूरत ही तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारा पेपर में एक एक वो कैप फंसी हुई आएगी इस बार पेपर। तो हम क्या करते थे, थोड़ा सा जो इजी लेवल होता था हम उसको ना छोड़ देते थे, पढ़ाते नहीं थे। हम सोचते थे बच्चा खुद कर लेगा, लेकिन नहीं, अब हमने इस बार प्रैक्टिस के लिए पहले इसको बोला, जो ये तुम्हारा चल रहा है शीट वाइज इसको करते रहना साथ के साथ, क्योंकि ये तो रसगुल्ला है, हलवा है, इसका कुछ वो थोड़ी ना है। ये तो बस तुम्हारे लिए मजा आ जाएगा भाई, 50 सीट है, ठीक है, जो ऑफलाइन में है उनको फोटो कॉपी मिल जाएगी, धड़ 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 मारो बस। जो ऑनलाइन में है वो अपना फोटो कॉपी निकलवा लो। वो तो एक हो गया कि भाई 50 का मुझे 2 दिन में सीट वो है प्रैक्टिस करनी है। 50 में से मुश्किल से 5 ऐसे वर्ड होंगे जो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। बते रहे 5 लर्न कर लो, 2 दिन का टाइम है, अगले दिन एक दिन गैप लेके अगले दिन फिर तुम्हें 50 मिल जाएंगे। और बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। एंटोनियम भी ऐसे ऐसे बना रखे, जैसे मान लो ये हो गया आपका एक्सेप्ट, ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा डिनाई, मना करना। तो किसको नहीं पता, ये बात पता है, और ये आते हैं मीटिंग्स में। लेकिन बच्चे इनको भी गलत करते हैं, क्योंकि एंटोनियम निकालना नहीं आता ना। तो पहले मैंने बेसिक लेवल ही तैयार किया है बिल्कुल, ठीक है भाई। अब किसी बच्चे को कोई वो नहीं होगा, दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। कल से तुम्हारा पहला सेट आ जाएगा, पहला सेट पहुंच जाएगा। मतलब ये मान लो कि वन वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग एरर, और तुम्हारा ये जो है जो कुछ भी है, ये फाइंड आउट द नाउन फॉर्म, और ये सिनोनियम एंटोनियम, ये सारा इस बार नोट्स में से आएगा मेरे, चैलेंज कर दिया मैंने बिल्कुल। जो पढ़ा दूंगा ना अगली बैच में उससे बाहर नहीं आएगा, एज इट इज फंसेगा। पूरी प्लानिंग तैयार कर दी है। लेवल 1 सब कुछ कवर कर देंगे, लेवल 2 वो चल ही रहा है इसमें, और आ जाए। उससे लेवल का ऊपर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतने टफ वो क्या बातें ही नहीं है, उससे टफ का कुछ करना ही नहीं है हमने, ठीक है। बस शर्त यह है कि उस कंटेंट को रिवीजन रिवीजन, और ग्रामर तो इससे बाहर आ जाएगी। अगर इससे बाहर आ गई ना तो फिर वो किसी पे नहीं होगी, क्योंकि आप देख ही रहे हो हम प्रॉपर कर ही रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ग्रामर का क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं छूटना। जो गलती होती है वो ज्यादातर कहाँ होती है, वो कैब वगैरह में ही होती है। और पैसेज आज से स्टार्ट हो रहा है, आज एक पैसेज अभी तुम्हारा उसमें डलवा दिया है मैंने, 5 मतलब मेरी क्लास खत्म होते ही डल जाएगा। तो अब पैसेज रोज होगा, वो तुम प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हु कैन सॉल्व दीज पेपर्स, तो सबसे पहले अच्छा इसको मैंने ही मान लिया, क्या होगा, दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय हिम। तो बाय हिम का क्या हो जाएगा, बाय होम कैन दीज क्वेश्चंस क्वेश्चंस बी सॉल्व, बस यहीं तक, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश बाय ऋषि सिंह, नहीं बेटा यूट्यूब पे ही लाइव चलती है क्लास, तो यूट्यूब पे ही रहती है, लाइव यूट्यूब पे रहती है, एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड रहती है। बाय होम कैन, अच्छे तो बना हुआ था भाई। ये बनाओ, चौथा और पांचवा बनाओ, चलो फटाफट। पेन चलाओ, पेन रुकना नहीं चाहिए। जिसका पेन नहीं रुका ना उसका सिलेक्शन कैसे रुकेगा, रुक ही नहीं सकता। सर रिवीजन बैच में डालोगे या अग्नि बैच में, अग्नि बैच में। अंजलि सर आपने पैसेज, हाँ बेटा पैसेज आज से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन पे, डोंट वरी, अभी डाल देंगे थोड़ी देर में।
चले भाई बताओ। हु वॉज लेइंग द टेबल, बाय होम वॉज द टेबल बीइंग लेड, ले का थर्ड फॉर्म लेड, ले, लेड, लेड, हो गया। हु टॉट मैथमेटिक्स, बाय होम वॉज मैथमेटिक्स टॉट। ठीक है, हो गया। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, बनाओ दोनों जल्दी से। रिटर्न की स्पेलिंग ये वाली नहीं है। हाँ, अरे ऊपर पानी भिजवा देना जरा। चले भाई लोगों। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, तो बाय होम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। बन गई बात। हु हैज रिटन द बुक ऑफ मीरदाद, बाय होम हैज द बुक ऑफ मीरदाद बीन रिटन। हो गई बात। लो जी, तो आपका हु तो हो गया क्लियर। अब पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन होम। देखो, एक्टिव वॉइस में आपको होम दिया होगा। होम सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का? है, ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करता है तो आगे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा कौन होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बाद में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? तो अगर एक्टिव में होम दिया होगा तो पैसिव की शुरुआत किससे होगी? और हु हमेशा कैसा सब्जेक्ट माना जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हेल्पिंग वर्ब कैसी ही होगी। इसका मतलब ये बात फिक्स है कि जब तुम हु से बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही, प्लूरल का नाम बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, पीछे चेंज कर रहे थे हु का होम, बाय होम, और यहां होम का हु में कर रहे हैं। यहां होम ऑलरेडी क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जो ऊपर सब्जेक्ट होता है वो नीचे क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। कंफर्म है ना? तो यहां पे हु सब्जेक्ट था, तो होम ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पर इस बार हमें होम ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या बनाएंगे? और सब्जेक्ट होम का क्या होता है? तो हु से शुरुआत होगी। तो हु ऊपर होगा तो बाय होम से शुरू करो, और होम ऊपर होगा तो हु से शुरू करो। बस, लो हो जाओ शुरू। अरे यार, ये तो बना के दिया। तीसरा बनाओ।
देखो होम का क्या कर देंगे, होम का कर दिया हु, इज, एक्सटोल की थर्ड फॉर्म एक्सटोल्ड बाय, बन गया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना। अगला बनाओ। होम डिड यू लाफ एट, तुमने किसका मजाक उड़ाया। थिंक, नॉर्मल है ना। ठीक यार, सोनी एक काम कर दे, वो मिल जाएगा या, अरे उसका पैकेट ग्लूकोन डी वाला, होम का क्या हो जाएगा है, मिल जाएगा पक्का। पता है तेरे को कहाँ मिलता है, वही वाला रेड वाला। ठीक है, हु वॉज लाफ्ड एट बाय यू, यही बना है। लिखो आप मेरी तरफ से एग्जांपल लिखो। बनाओ तीनों। हम्म, ही, क्या बनेगा भाई देखो, होम का क्या हो जाएगा, हु इज, अरे भाई हु सिंगुलर, कितनी बार बताया हु सिंगुलर, हु इज लव्ड बाय यू। अगला, हु, भाई होम का हु हो जाएगा ना, हु वॉज टॉक्ड टू बाय देम, अरे भाई ये टू प्रपोजिशन है तो टू नीचे आ जाएगा, और दे की वजह से देम बाई आ जाएगा। अच्छा, हु वॉज बीइंग, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग भी लगेगा, हु विल बी मर्डर्ड बाय हिम, मॉडल तो सेम रहेगा एज इट इज। हो गई बात।
तो अब है अगला हाउ मच वाला। देखो वैसे तो बहुत कम आता है पेपर में, ये जनरली पूछता नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। हाउ मच के बाद जो नाउन है ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो पैसिव में ये किसका काम करेगा? और मच होता है अनकाउंटेबल, तो ये सब्जेक्ट कैसा होने वाला है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी हमेशा कैसी होगी इस केस में? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है। हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक, हमें कितना पानी पीना चाहिए? तो हाउ मच वाटर सब्जेक्ट का काम करेगा, शुड बी ड्रंक बाय अस। हाउ मच वर्क डिड द वर्कर्स कंप्लीट, तो बताओ इसका क्या बनेगा? बनाओ बनाओ बनाओ। हाउ मच वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स। हाउ मच मिल्क, हाँ, हाउ मच मिल्क इज नीडेड बाय देम। हो गया। एक और लिखो। हाउ मच हैव दे वेस्टेड, बनाओ। क्या बनाया? देखो मनी अनकाउंटेबल है ना, तो सिंगुलर हो जाएगा। हाउ मच मनी हैज बीन वेस्टेड बाय देम। भाई परफेक्ट है तो बीन तो लगेगा ही। हो गया। ये हो गया खत्म। अब अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लेटस से स्टार्ट होता है, किससे? तो तुम्हें इसका बनाना है इट इज सजेस्टेड से। किससे बनेगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। और शुड लिखने के बाद उसके बाद सारा कॉपी कर देना एज इट इज। अब तो आसान शुरू हो जाएंगे सारे। मिल्क वाला कराओ। कौन सा था मिल्क वाला? ये हाउ मच मिल्क डू दे नीड। तो हाउ मच, देखो डू डज किस में चेंज होता है? इज एम आर में। मिल्क सिंगुलर है तो इज, नीड की थर्ड फॉर्म नीडेड, और बाय, तो इसमें क्या है? इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कराने के लिए। ये आ गया समझ में? लिखो एक सेंटेंस बनाओ उसको। लेटस लेटस गो होम नाउ। लेटस गो होम नाउ।
रिक्वेस्टेड नहीं बनता बेटा, रिक्वेस्ट का टाइप अलग आता है, ये सजेस्टेड वाला है। क्या बनेगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो होम नाउ, देन नहीं। तो बेटा अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फंसा हुआ है। नाउ का देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। पढ़ो ये दोनों। लेट अस प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, लेट अस डांस, वी शुड, खत्म। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम्पल की जरूरत तो नहीं है। हो गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और बस। क्यों टाइम वेस्ट करना उसमें, है ना। यहां आ जाओ। फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ये वाला टाइप आएगा। और ये बहुत आता है। क्या करना है इस कैटेगरी में? सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में दिया होगा सब्जेक्ट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के रूप में दिया होगा। फिर आपको दी होगी फील, टेस्ट, साउंड, ये वर्ब दी होंगी चारों। कोई सी भी इनमें से एक आ जाएगी। और पीछे क्या दिया होगा? एडजेक्टिव दिया होगा। तो देखो, तुमने कुछ नहीं करना, सीधा इसको उठा के तो नीचे रख देना, और यहां लगा देना प्रेजेंट है तो इज एम आर, और पास्ट है तो वॉज वर। और फिर उसके बाद क्या लिख दोगे? एडजेक्टिव। ठीक है। फिर एक कंजक्शन आएगा व्हेन, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो लगा दोगे इट, और प्लूरल होगा तो दे। प्रेजेंट होगा तो इज या आर, और पास्ट होगा तो वॉज या वर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, और किसकी? इसकी थर्ड फॉर्म। पूरा देख लो एक बार फिर से। सबसे पहला ये उठा के नीचे रख दोगे, इज एम आर वॉज वर, एडजेक्टिव आ जाएगा। और वेन, और वेन के बाद सिंगुलर है तो इट या दे, सिंगुलर है या प्लूरल है तो इट या दे, और इज आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा मैंगोज टेस्ट डिलीशियस, बनाओ इसका पैसिव वॉइस। मैंगोज टेस्ट डिलीशियस। राहुल सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। बेटा इसकी प्लेलिस्ट नहीं बनती, यूट्यूब पे सिर्फ लाइव क्लास चलती है। क्या बनेगा सबसे पहले? मैंगोज आर, एडजेक्टिव आ जाएगा। डिलीशियस कंजक्शन वैन आ जाएगा। अब मैंगोज क्योंकि प्लूरल है तो दे, प्रेजेंट है तो आर, और टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्ट। बन जाएगा। लो इसका बनाना जरा। बनाओ भाई। एक लड़का है, ये इनोसेंट बॉय, इसको ब्लॉक मार दो। ये ना खुद पढ़ रहा है, ना दूसरों को पढ़ने देगा। ये रेड वाला ही है या वाइट वाला? वाइट वाला लग रहा है मेरे को। हाँ। चल कोई बात नहीं। पानी ला दे जरा। हैं? हैं? वो है, क्या कहते हैं, ऊपर कर ऊपर। हाँ, ये इनोसेंट बॉय। इसको, ये काफी ज्यादा इनोसेंट है, ना ये खुद पढ़ रहा ना ये पढ़ने दे रहा। ब्लॉक मार सीधा। मस्ती मजाक बहुत हो गया एक महीने। अब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का काम है सिर्फ।
चले भाई, पानी ला दे जरा। ला, यही है। बनाया भाई इसका। लो एक और बनाओ, फिर दोनों कराता हूँ। द सरफेस फेल्ट स्मूथ, ध्यान से बनाना है इस वाले को। द सरफेस फेल्ट स्मूथ। क्विनाइन टेस्ट बिटर। देखो, क्विनाइन इज बिटर व्हेन, अब क्विनाइन सिंगुलर है तो व्हेन इट इज टेस्टेड। और तुम्हें पता है कभी कभी पेपर में क्या कर देगा, व्हेन टेस्टेड सीधा भी दे देगा। इट इज को हटा भी सकता है, मतलब व्हेन के बाद डायरेक्ट क्या भी लगा सकता है, थर्ड फॉर्म भी लगा सकता है। लेकिन मैंने पूरा इसलिए करा दिया कि हटाने का काम तो आसान है। ठीक है, इसको क्या बनाया सरफेस वाले को, द सरफेस, द सरफेस वॉज स्मूथ व्हेन इट वॉज फेल्ट। बाय फेल्ट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। वॉज हमने पता है क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट में। ये बनाओ, दिस सॉन्ग साउंड्स अनमेलोडियस। सर इतनी ग्लूकोन डी नुकसान नहीं करती क्या? वैसे तो मैं 3-4 ग्लास में ही पीता हूँ, 4-5 ग्लास में ही। बट अगर करनी भी होती मतलब करती भी होगी तो करेगी नहीं। दिस सॉन्ग साउंड्स अनमेलोडियस, दिस सॉन्ग इज अनमेलोडियस व्हेन इट इज साउंडेड। है, क्विनाइन दवाई होती है। ठीक है भाई, अब आ जाओ, अगला टाइप क्या है, एक्टिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद आएंगी वर्ब, इनमें से कोई सी भी वर्ब होगी। से, बिलीव, थिंक, नो, से, अच्छा दोबारा क्या, से, रिपोर्ट, कंसीडर, क्लेम, और उसके बाद होगा क्लॉज, दैट प्लस क्लॉज। तो इसका कुछ नहीं करना, दैट प्लस क्लॉज को तो एज इट इज लिख देना, सेम। ठीक है, और ये जो है ना इसको कर देना, इट इज, प्रेजेंट होगा तो इज, और पास्ट होगा तो, और वर्ब की लो, बिल्कुल हो गया, आसान, खत्म। मतलब जैसे यहां पर उसने कहा ही सेज दैट, तो इसका कर दोगे इट इज सैड दैट, और दैट के बाद जो कुछ है वो सारा एज इट इज। ये देखो, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब वही, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा टाइप बाद में बताऊंगा, पहले एक से करो। पीपल बिलीव दैट सुधीर इज अ वाइज गाय, इतने का बना लो बस।
हो गया। क्या बनेगा? इट इज बिलीव्ड दैट, बस, सुधीर इज अ वाइज गाय है। हाँ, इट से ही शुरुआत होगी। देखो ये रहा। और दूसरा तरीका क्या है वो भी सुन लो साथ के साथ ही। दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला पार्ट, ये शुरू में सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। दैट सुधीर इज अ वाइज गाय इज बिलीव्ड बाय पीपल। दैट सुधीर इज अ वाइज गाय इज बिलीव्ड बाय पीपल। दूसरा एग्जाम्पल है, कहाँ गए बे? लिखो। पीपल थिंक दैट अरविंद केजरीवाल इज ईमानदार। बनाओ, दोनों तरीके से बनाओ इसका। हाँ जी, क्या बना? इट इज थिंक्ड, थिंक्ड मारूंगा सिर में उठा के तुम्हारे में भी। इट इज थॉट दैट। आगे पूरा सेम हो जाएगा। दूसरा तरीका बताओ। दैट अरविंद केजरीवाल इज ऑनेस्ट इज थॉट बाय पीपल। बनाओ। नेक्स्ट अगला एग्जांपल लिखो। इन वी वी नो दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम is obsolete. Indian education system is obsolete. We know that Indian education system is obsolete. क्या बनाया? It is known. It is known that Indian education system is obsolete. दूसरा तरीका, that Indian education system is obsolete is known to us. known के पीछे to बताया हुआ है आपको।
अगर अस लगाओगे तो टू आएगा। या तो इतना रख लो, इट इज नोन दैट। वी नो दैट, आगे क्या था? हाँ, या तो सीधा कर दो इट इज नोन दैट, या इट इज नोन टू अस। ऑब्जेक्ट लगाओगे तो टू आएगा ही आएगा, प्रेपोजिशन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, वी बिलीव, वी बिलीव दैट, दैट सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। बनाओ, वी बिलीव दैट सचिन तेंदुलकर, वी बिलीव दैट सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। बनाओ, इट इज बिलीव्ड दैट, आगे सेम चलेगा। दूसरा, दैट सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट इज बिलीव्ड बाय अस। मैच करो इससे। बन गई बात यहां तक? यहां से कल, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी भरकम है। या अभी ले लो, अभी ले लिया तो तुम्हारे दर्द हो जाएगा पेट में, क्योंकि इसमें बहुत ये खेल खेलना पड़ेगा। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हो आप मेरे साथ हैं? कौन सी मूवी का डायलॉग है? अच्छा, उसका है गदर, एक प्रेम कथा। अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था, है और रहेगा। है सन्नी देओल की तरह? सन्नी देओल बुरा मान जाएगा। अच्छा, पैसे, एक सेकंड, पैसेज दे तुम्हारे उसमें। ठीक है भाई, तो कल, अच्छा अभी तो थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा पैसेज, और पैसेज को उसमें डलवा देंगे, उसके फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट टाइप में। तो वहीं सॉल्यूशन भी हो जाया करेगा, सबसे बढ़िया है। और वहां भी तुमने ऑनलाइन ही करना है भाई। सोनी एक काम करना, जो पैसेज आया ना तुम्हारे पास, वो उसको मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में ले लो, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में डाल देना अभी, अग्नि बैच में, एक मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में रोजाना, है ना? ठीक है, बाकी उसकी पीडीएफ दे दूंगा, वो पीडीएफ। ठीक है भाई, तो मॉक पैसे सॉल्व करना, और कल मिलते हैं फिर वो कैब आप लोगों के साथ। ठीक है, जय हिंद।